बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने जो विंटर वाली जो वेजिटेबल्स हैं उनके लिए सोइल जो है वो कैसी तैयार करनी है, कौन सा मीडिया होना चाहिए आपको, कौन सी जो है मतलब कैसे पॉट होनी चाहिए, और आप सीडलिंग जो है ना उसके लिए कितने साइज़ का जो है ना पॉट जो है ना आपको इंतखाब करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। आपने इसको ये जो आपको मीडिया बताने वाली हूँ, आप इसके अंदर विंटर वाली जो सीडलिंग है फ्लावर्स की वो भी कर सकते हैं, और जो है आप वेजिटेबल वाली सीडलिंग जो है वो भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ जो है आपको फ्रेंड्स यहाँ कुछ पॉट नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो है मिट्टी आपके सामने ये पड़ी हुई है, ये वाली जो है ये मिट्टी गार्डन सोयल है। ये वाली जो है ये मेरे पास है, ये काऊ डंग जो है ये डीकम्पोस्ट हुआ, जिसको मतलब आप कह सकते हैं कि ये आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। ये बहुत पुरानी जो है ना वो मतलब काऊ डंग है, डीकम्पोस्ट हुई हुई, क्योंकि जो फ्रेश होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको मिट्टी ये नज़र आ रही है, ये जो हमारी गार्डन सॉइल है इसमें ये सैंडी सॉइल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके मतलब ये होता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है ना, जिसके अंदर मतलब ये सैंड मिक्स नहीं होती, तो उसके अंदर ये होता है कि एक तो स्प्राउटिंग बहुत मुश्किल से स्टार्ट होती है, दूसरा जो है वो उसके अंदर वो पानी जो है ना वो ड्रेन होने की सलाहियत नहीं होती, पानी उसमें रुक जाता है, जिसकी वजह से जो आपके प्लांट्स हैं ना उनकी नशोनुमा जो है ना वो नहीं अच्छे से होती। यहाँ जो है ये आपको मैंने बताया कि ये काऊ डंग है मेरे पास, और ये मतलब एज अ कंपोस्ट ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ जो है ये मेरे पास जो है ना कोयला जो है ना कोयले की राख है, और कोयला जो है ना पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये भी मिट्टी के अंदर मैं शामिल करूँगी, क्योंकि मिट्टी को ज़रखेज़ करने में, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, इसलिए कोयला जो है इसको भी मिट्टी के अंदर जो है वो मैं मिक्स करूँगी। और ये थोड़ा सा जो है तकरीबन आपने अगर 2 पॉट आपके पास ये मिट्टी है तो आपने क्या करना है कि आपने ये छोटे वाले अगर 4 पॉट हैं तो उसके अंदर आपने ये कम से कम 2 से 3 मुट्ठियाँ जो है ना इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये जो वुड ऐश है, कोयले की जो राख है, आप उसको इस्तेमाल कर लें। अगर ये कोयले भी रहेंगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम जो है ना फ्रेंड्स नहीं होने वाली। उसके बाद जो है हम एक जो है ना ये वाला पॉट जो है ना ये डालेंगे इसके अंदर। ये जो है हमारे पास ये पड़ी हुई है काऊ डंग जो पड़ा हुआ है, ये इसको हम डालेंगे इस मिट्टी के अंदर। तो ये हमारा रेशो हो गया जनाब, एक पॉट ये हो गया, 4 पॉट जो है गार्डन सॉइल हमने जो मिट्टी है वो डाली है, और कुछ जो है ये हमने वुड ऐश का इस्तेमाल किया है इस अपने ये मिट्टी के अंदर। मिट्टी को ज़रखेज़ बनाने के लिए ऑलरेडी जो है मेरी जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ये ज़रखेज़ है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इन चीज़ों को जो है ना मिक्स किया है अपनी गार्डन सॉइल के अंदर। फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये इनकी सीडलिंग करनी है कुछ सब्जियों की। तो कुछ मिट्टी जो है अब हम डालेंगे, वो जो हमारी बकेट पड़ी हुई है उसके अंदर डालेंगे, कुछ जो है यहाँ हम डालेंगे इन पॉट्स के अंदर। और इस मिट्टी के अंदर फ्रेंड्स आप कर सकते हैं सीडलिंग, जो भी आपके प्लांट्स हैं ना आप उनको मतलब सीडलिंग करने के लिए तो आप फ्रेंड्स सिंपल मिट्टी जो है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट ये है कि उसके अंदर जो है ना वही ना कि चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, सैंडी सॉइल आपकी होनी चाहिए। तो उसके अंदर भी फ्रेंड्स आप जो है ना वो अपना सीडलिंग कर सकते हैं विंटर वाली जो वेजिटेबल्स हैं, या आप ये जो फ्लावरिंग वाली जो सीडलिंग है ना, आप प्लांट्स अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उनकी भी आप सीडलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स ये वाली मिट्टी जो है अब हम उस बकेट के अंदर डालेंगे, ताकि उसके अंदर जो है ना यहाँ फ्रेंड्स जो है ये मिट्टी जो है हम इस बकेट के अंदर डालेंगे, ताकि इसके अंदर जो है ना हम सीडलिंग कर सके। जो है ना वो पालक के सीड्स जो हैं फ्रेंड्स हमने लगाने हैं। तो अब मिट्टी जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे, सारी मिट्टी जो है वो डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद ये वाली जो मीडिया जो मैंने बनाया हुआ है ये भी इसके अंदर डाल के फिर इसके अंदर फ्रेंड्स हम करेंगे सीडलिंग जो है ना वो, ये मेरे पास पालक के सीड्स हैं और इनकी सीडलिंग जो है ना वो हम करेंगे इस बकेट के अंदर। तो इंशाल्लाह जो है मैंने रिसेंटली अभी मूंगरे के जो वेजिटेबल्स है उसकी सीडलिंग जो है वो भी आपको बताइए कि किस तरीके से आपने उसकी सीडलिंग करनी है। वो भी वीडियो जो है वो मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो मैं उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप आसानी के साथ जो है ना वो वीडियो जो है ना आप देख सकें।
तो फ्रेंड्स यहाँ जो है मीडिया हमारा जो हमने यहाँ सीडलिंग के लिए ये पालक के सीड्स लगाने के लिए जो हमने मीडिया तैयार किया है वो भी आपके सामने है। बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें अगर आप किचन वेस्ट जो है वो भी अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अपना जो घर में आप तैयार कर सकते हैं, ज़ीरो बजट अपनी जो किचन वेस्ट से अपनी जो डाल सकते हैं, क्या नाम लेते हैं, जितना भी आपका ये फ्रूट्स के छिलके होते हैं या फिर इस तरह के जो भी आपके पास वेजिटेबल्स के भी छिलके होते हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो पॉट है ना, ये हमने ज़ीरो बजट अपने घर से ये इसको लिया है। ये बकेट जो मेरे पास पड़ी हुई थी इसके अंदर अब हम सीडलिंग करेंगे पालक की। आप भी अपने घर से जो है ना इस तरीके से प्लांटर जो है ना आपकी जो वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं आप उनको यूटिलाइज़ करते हुए अपना जो है ना वो गार्डनिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये सीडलिंग मैं करूँगी। ये मेरे पास पालक के सीड्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने आप इस तरीके से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको यहाँ छोटे छोटे होल बना के भी आप इसके अंदर जो है ना फ्रेंड्स इसके सीड्स जो है ना वो लगा सकते हैं। जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से जो है ना वो आप इसकी सीडलिंग जो है ना वो पालक की कर सकते हैं। तो यहाँ दो दो तीन तीन जो सीड्स हैं फ्रेंड्स वो मैं डालूँगी। दो दो तीन तीन सीड्स जो है इस तरीके से आपने जो होल है वो कर लेने हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, आप कोई पेंसिल वगैरह का यूज़ करते हुए भी और इस तरीके से। और यहाँ जो है ना थोड़े से रफली मैं ऊपर भी स्प्रिंकल इसके कर दूँगी। अब जो है अब इनको हम कवर करेंगे इस तरीके से मट्टी के साथ, ऊपर से मट्टी जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो पालक की सीडलिंग है ना फ्रेंड्स ये हो चुकी है। और बहुत ही आसान तरीके से आप भी अपने घर में वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। जस्ट आपको 50 रुपीज़ के एक मरतबा अगर आप सीड्स ले लेते हैं तो कितनी पूरा सीज़न ही जो है ना वेजिटेबल्स जो है फ्रेंड्स आपके पास वो आपको फ्रेश मिलती रहती हैं। तो आप फर्टिलाइज़र घर में भी बना सकते हैं अपने किचन वेस्ट से भी, उसकी भी वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है। अब फ्रेंड्स टाइम है इसको वाटरिंग करेंगे फ्रेंड्स। और ये चीज़ें हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें ख्याल करके इनका जो है मतलब अगर आप अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपने बगैर किसी फर्टिलाइज़र वाली जो केमिकल वाली फर्टिलाइज़र हैं आप उनके बगैर भी अपने घर में जो है ना सब्ज़ियाँ ताज़ा फ्रेश ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें कि ज़ीरो बजट मेरे पास प्लांटर है जिसके अंदर मैंने पालक की सीडलिंग की है। इंशाल्लाह जो फ्रूट वाली टोकरियाँ होती हैं उसके अंदर भी आप सीडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि पालक जो है अगर आपके पास ग्राउंड में जगह नहीं है, आप नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं है, तो आप इस तरह की जो फ्रूट वाली टोकरियाँ आती हैं उसके अंदर आप पालक ग्रो कर सकते हैं। और ये इस तरह की कोई बकेट कोई लेके उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। और फ्रेश जो है ना आपके पास जो पालक है ना, अगर एक मरतबा आप इसकी सीडलिंग करते हो तो कम से कम फ्रेंड्स आपके पास पूरा साल जो है ना वो ताज़ा सी जो पालक है ना वो आपको मिलेगी। और इससे पिछली मरतबा भी मैंने पालक की हार्वेस्ट भी ली, मैंने पालक की सीडलिंग भी की। इससे पहले भी आपको वीडियोस जो है ना वो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पालक को ग्रो करने का तरीका जो है ना वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो कोई इतना इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लोग भी ज़रूर गार्डनिंग की तरफ आएँ। जो लोग स्ट्रेस में मुब्तला हैं, जिनको ये एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि आप लोग ज़रूर अपने घर में जो है ना ये सब्ज़ियां ग्रो करें। ताज़ा अपने घर में जो प्लांट्स हैं वो आप ग्रो करें, आपको बहुत फ्रेश फील होगा। आप जो है ना आप ये डिप्रेशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मट्टी भी आपके सामने जो मैंने तैयार की है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसको आप जो है ना आप तैयार कर सकते हैं। तो वाटरिंग फ्रेंड्स अब करेंगे, सीडलिंग हमने कर ली है। और मैं उन बहन भाइयों को, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है डिप्रेशन फ्रेंड्स, तो इसलिए आप कोशिश करें गार्डनिंग की तरफ आएँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी हॉबी है और आप भी जो है ना सस्ती गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले भी मेरी जो ना ज़ीरो बजट जो है वो वीडियोज़ अपलोड हैं फ्रेंड्स, आप उनसे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और मेन जो हमारा आज फोकस था वो यही था कि आपने गार्डन वुड ऐश का इस्तेमाल किया है, हमने कावडंग का इस्तेमाल किया है और हमने जो कोयले थे ना वो उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी मट्टी जो है ना तैयार की है। लेकिन ये मट्टी आप कोशिश करें कि आप सीडलिंग सिंपल मट्टी में करें
और सैंडी सॉइल होनी चाहिए उसकी, उसमें आप अपनी सीडलिंग कर सकते हैं प्लांट्स की। लेकिन जैसे ही आपकी जो पौधे तैयार हो जाएं, पनीरियाँ तैयार हो जाएं, पालक को तो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है, उनके लिए फिर ये मीडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि पालक को जो है एज इट इज़ ही मैं लगा रहने दूँगी, इसलिए इसकी पनीरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसके लिए ये वाला जो मीडिया इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।